हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल के&सी ड्रामा जोन हिंदी। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम मैं लास्ट में बताऊंगा और ये कहानी प्योर लव स्टोरी है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत एक स्नोफॉल वाली सुबह से होती है और हमें वहीं पर एक अंकल अपने शॉप के बाहर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते हैं। उसी टाइम एक डिलीवरी मैन आता है और उन्हें एक इन्वेलप देता है जो उनकी बेटी बोरा के लिए ब्रॉड से आया था। उसके फादर जब उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें एक डीवीडी और एक इनविटेशन कार्ड होता है। अब सीन बोरा पे शिफ्ट होता है जहाँ पे बोरा एक स्टूडियो में एक ऐड के लिए वॉइस ओवर करने आई हुई होती है क्योंकि बोरा की आवाज काफी प्यारी थी और उसकी आवाज को चाहने वाले लाखों थे। तभी बोरा को उसके फादर का कॉल आता है और बोरा अपने फादर के कॉल को पिक करती है और अपने फादर से बोलती है, फादर आपने मुझे इस टाइम कॉल क्यों किया। उसके फादर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम्हारे लिए एक लेटर आया है और इस एनवेलप में एक एडल्ट फिल्म की डीवीडी है, तुम भला इसका क्या करोगी, मुझे बताना जरा। और वो अपने पास की बातें याद करके स्माइल करने लग जाती है। अब यहाँ से ये फिल्म की स्टोरी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है और टाइम होता है 1999 और ध्यान रहे आगे की सारी स्टोरी इसी फ्लैशबैक पे आधारित होगी जहाँ पर बोरा अपने बेस्ट फ्रेंड यॉन से मिलने जाती है। यॉन जमीन पर लेटकर कुछ सोच रही थी और वो अपने दिल को पकड़े हुई थी। बोरा उसे ऐसा करता हुआ देखकर बिल्कुल से घबरा जाती है क्योंकि यॉन को दिल की बीमारी थी और इसी के ऑपरेशन के लिए यॉन को अमेरिका जाना था जिसके लिए वो अगले हफ्ते जाने वाली होती है। यॉन बोरा को बताती है कि मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है और तभी बोरा को लग रहा होता है कि शायद वह उसकी बीमारी का असर है। लेकिन तभी यॉन स्माइल करके बताने लगती है कि उसके दिल को किसी ने चुरा लिया है। यॉन बताती है कि जब मैं तुम्हारे मॉम की शॉप में थी तभी वहाँ पे एक लड़का टकराया और उसके यूनिफॉर्म पे नाम लिखा था बेग। तभी यॉन उसे बताती है बेग भी उसी स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए होता है जिसमें वो दोनों पढ़ती थी। यॉन एक तरफा उसके प्यार में पड़ गई थी और इसीलिए अब वो अमेरिका इलाज के लिए नहीं जाने वाली थी क्योंकि अब वह बेग को अपना बनाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। बोरा अपनी दोस्त को इस रिस्क से बचाने के लिए उसे एक आइडिया देती है कि मैं एक ईमेल आईडी बनाऊंगी और उसी ईमेल आईडी के थ्रू हर रोज बेग का अपडेट देते रहूंगी और इस तरह यून जब तक अमेरिका में रहेगी तब तक उसे बेग के बारे में सारी अपडेट मिलती रहेगी। और बोरा का ये आइडिया सुनकर यौन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी अमेरिका चली जाती है। अब बोरा अपने दोस्त से किया गया वादा निभाने के लिए सुबह जल्दी तैयार होकर बिना कुछ खाए पिए निकल पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी बस छूटने वाली थी पर आखिर में वो अपने बस को पकड़ ही लेती है और बस के अंदर आती है। बस में ब्रेक लगने की वजह से बोरा एक लड़के के गोद में जाके गिर जाती है और बोरा ये सब देखकर काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो अनकंफर्टेबल महसूस करती है। तभी वह पर्सन अपनी सीट से उठ जाता है और अपनी सीट को बोरा को दे देता है। जब बोरा की नजर उसके नाम पे पड़ती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बेग था। अब बोरा को पता लग जाता है कि बेग वही लड़का है जिस पर उसकी दोस्त यॉन का क्रश है। अब स्कूल में भी बोरा बेग पे नजर रखने लगी थी और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाती है और घर जाकर उसे यॉन को भेज देती है। यॉन उसका मेल पढ़ के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब बोरा को भी पता लग जाता है कि बेग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक बेस्ट फ्रेंड है और उसका नाम वोन हू होता है। अब बोरा के पास जितनी भी जानकारी थी वह उसे यॉन को भेज देती है, लेकिन यॉन तो उसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती थी और वह बोरा से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसके बारे में और जानकारी मुझे भेजो। अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसा रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर बोरा मजबूर हो जाती है और अब वह जानकारी इकट्ठा करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगती है ताकि वह बेग के बारे में अच्छे से जान सके और अपने दोस्त की ख्वाहिश को पूरा कर सके। जब बोरा अपने क्लासरूम में पढ़ रही होती है तभी वह देखती है कि बेग बास्केटबॉल खेल रहा होता है और उसी दौरान वह जख्मी हो जाता है जिस वजह से उसे स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। बोरा भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए टीचर से पेट दर्द का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है और खुद भी मेडिसिन लेने मेडिकल रूम में पहुंच जाती है और बोरा मेडिकल रूम में छिपकर बेग और वोनू की बातें सुनने लगती है जिसमें वो दोनों एक ब्रॉडकास्टिंग क्लब को ज्वाइन करने के बारे में बातें कर रहे थे। और तभी बोरा के दिमाग में एक ख्याल आता है क्यों ना वो भी उस क्लब को ज्वाइन करे ताकि उसका मिशन पूरा हो सके। अब क्लब के ऑडिशन में बोरा अच्छे से पास हो जाती है, लेकिन बेग लास्ट टाइम में क्लब को ना ज्वाइन करने का मन बना लेता है और बदले में बोरा के साथ बेग के बजाय वोनहू उसके साथ आ जाता है। अब बोरा का ये प्लान यहाँ पे बर्बाद हो जाता है और तभी बोरा को दूसरा आइडिया आता है कि अब वो वोनहू से नजदीकियां बढ़ाएगी क्योंकि पूरे स्कूल में केवल वो ही था जो बेग के इतना करीब था, लेकिन वोनहू तो बोरा को घास भी नहीं डालता। अब बोरा को बेग का फोन नंबर पता लगाना था, इसीलिए वह नंबर डायल करते हुए उसे दूर से देख रही होती है। वो सारे नंबर तो देख लेती है
लेकिन लास्ट के 2 डिजिट नहीं देख पाती क्योंकि उस समय वोनहू आ जाता है। ये 1999 का टाइम था जहाँ पर लोग कॉइन वाले फोन का इस्तेमाल करते थे। बोरा अपने घर के पास वाले टेलीफोन में स्टूडियो पर जाती है और बेक को कॉल करने की कोशिश करने लग जाती है। उसके काफी कोशिश करने के बाद एटलीस्ट कॉल बेक को लग ही जाता है और कॉल को बेक पिक कर लेता है। तभी बोरा अपने आप को सर्वे एजेंट बताकर बेक की सारी पर्सनल जानकारी इकट्ठा करने लग जाती है, लेकिन यहीं पर उसका झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि फोन को बेक ने नहीं बल्कि वोनहू ने पिक किया था, जो बोरा को तुरंत पहचान लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोरा वोनहू से बच रही होती है, लेकिन तभी वोनहू उसके पास आकर सवाल कर ही लेता है, तुमने कल रात को फोन क्यों किया था? बोरा कहती है वो किसी वजह से बेक को जानना चाहती है क्योंकि बोरा के फादर का एक मूवी स्टोर होता है जहां पर वह बोरा से एडल्ट फिल्म की DVD मंगाने के लिए बोलता है, जिसके बदले वह बोरा को बेक का नंबर दिला देगा। अब बोरा भी खुशी खुशी मान जाती है और चुपके से अपने फादर के शॉप से वो उस एडल्ट फिल्म की DVD को चुरा लेती है जिसे वो उन्होंने मंगाया हुआ होता है। जब वो DVD को स्कूल लेके आती है तभी उसी दिन उसके क्लास में बैग चेकिंग चल रही थी। टीचर बोरा के बैग में उस DVD को देख लेते हैं और वह उसे खूब डांटते हैं। इसके बाद वह उसे सजा देने के लिए क्लासरूम के बाहर खड़ा करा देते हैं जहाँ पे वो DVD को लेकर अपने हाथ को खड़े किए हुई थी और उसी दौरान वोनहू वहाँ पे आता है और बोरा के हाथ से वो DVD लेकर वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है और इस वजह से बोरा अब काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गई थी। वो वोनहू को काफ़ी गालियाँ देती है। वेल, इस मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए जहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे दोस्तों।